नाज़रीन, आज की जो डेवलपमेंट है जरा उसके ऊपर भी सबसे पहले नजर दौड़ा लेते हैं। आज इमरान खान साहब ने एक ऑफर करवाई है और वो ऑफर है अपोजिशन के लिए कि मैं इस्तीफे दे देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप सबसे पहले जो लूटी हुई दौलत है उसे वापस लेकर आएं। और ये सारा उस तनाजुर में कहा गया है जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह कहा गया, मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि कप्तान कब घर जाएंगे ये भी उनको टीवी देखकर पता लगेगा। तो मामला है क्या, दोनों इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहले अंदलीब साहबा से पूछ लेते हैं। अंदलीब साहबा, ये मजाक था, ये ऑफर क्या थी, कुछ समझ नहीं आ रही, वजीर आजम ने इस किस्म की बात क्यों कही? मंसूर देखें, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है या गोल है, आपको भी पता है कि वो था जी अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के ऊपर काबू पाना। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है बेहतरी की बजाय अबतरी आई है। तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो परसेप्शन बिल्कुल ये है लोगों की कि हम कह के आए थे कि जी सारे बड़े चोरों को हम पकड़ेंगे, इनको जेलों में डालेंगे, सज़ा देंगे और इनसे जो लूटी हुई दौलत है वापस लेंगे, आवाम की जो लूटी हुई दौलत है। अब उसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर हुआ, आई थिंक वो नवंबर के एंड में हुआ, 2019 या दिसंबर में हुआ, वो जो एक कन्विक्टेड चार्ज्ड मुजरिम मुलजिम इश्तिहारी भगौड़ा, वो जो चीफ जस्टिस लाहौर ने कहा कि जी एक चार्ज्ड कन्विक्टेड मुजरिम मुलजिम भगौड़ा इश्तिहारी वांटेड एक पूरा चकमा दे के सिस्टम को, आवाम को रोता छोड़ के बाहर भाग गया है। उससे ऑब्वियसली एक तासुर ये फैला कि जी जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ये वही हुआ है जो पहले हुआ था। ये भाग गए थे, सरूर कोई सारे पैलेस चला गया, कोई सरूर पैलेस चला गया और 10 साल के लिए गायब हो गए और इनके वो जो फ्लैट्स थे या जो कुछ भी था वो सारी तहकीकात भी बंद हो गई। फिर जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। तो ये डेफिनेटली ये एक तासुर फैला। तो हमें बड़ा क्लियरली ये बार बार हम ये कहते हैं कि जी देर है ऑब्वियसली, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, क्रिमिनल्स से ही। तो अब हमने सिस्टम को चेंज करना है, हमने पार्लियामेंट से कानून चेंज करवाने हैं, जैसे कि हम सेनेट के इलेक्शंस के सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं। जो कि आपको याद होगा कि 23 नंबर जो शिक थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, इन्होंने कहा था कि शो ऑफ हैंड्स होंगे। तो 2016 में खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी बिल्कुल शो ऑफ हैंड्स होने चाहिए। और अब ये कह रहे हैं जी हमें ये है वो है, ये लाल ले तो लाल कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं जो कि हुकूमत में है, जिसका कि बड़ा इंटरेस्ट होता है हमेशा हुकूमत का कि जी उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि शो ऑफ हैंड्स ना हो। हम कह रहे हैं कि जी हमने पिछली दफा भी अपने 20 एमपीए निकाल दिए और आपने एक बंदा नहीं निकाला, हत्ता के जरदारी साहब। और बड़ी हुआ कि जी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोग बिके हैं, हमें पता कौन बिके हैं। इंक्वायरी की, हमने इंक्वायरी की और 20 बंदे निकाल दिए, इन्होंने कोई बंदा नहीं निकाला। ठीक है। तो ये सारा जो बन रहा है वो यही है कि करप्शन की प्रमोशन, फरोग, सस्टेनेंस के लिए ये सारा कुछ ये कर रहे हैं। अभी मैं असेंबली से आ रही हूँ, आप देखें तकरीबन अब 10 दिन हो गए असेंबली को शुरू हुए, कोई अवाम की बात नहीं होती। आते हैं और वो अपनी तस्वीरें लेके आ जाते हैं खुर्शीद शाह की, इसकी, और कहते हैं जी इनको निकाले, ये करें वो करें। इसीलिए इनका सारा जो पीडीएम था, पाकिस्तान डेड मूवमेंट हो गई, वो पाकिस्तान डेड मूवमेंट हो गई। लोग नहीं निकले, हाँ ये नहीं निकले लोग जो है चोरी और उसके खिलाफ निकलते हैं। ठीक है, मुझे जरा इजाजत दीजिए, लोग उनको बचाने नहीं निकलते। ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एज अ प्राइम मिनिस्टर वी विल रीअश्योर देम कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे और हम हर चीज करने को तैयार हैं। अगर इस पे कई दफा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मुझे अगर ये गवर्नमेंट छोड़नी पड़ी मैं छोड़ दूंगा, लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। मुझे इजाजत दीजिएगा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जब दो टीमें आपस में मैच खेलती हैं तो एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें वो एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मुकाबला एक तरफा होना शुरू हो जाए ना, तो फिर एक टीम जो है वो दूसरे के साथ मजाक करना शुरू कर देती है। उनका जब खिलाड़ी आउट होता है तो वो उसके ऊपर हंसते भी हैं,
मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है कि हुकूमत जो है वो अब ऑपोजिशन के साथ शायद मजाक करने की स्टेज के ऊपर आ गई है। आपकी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को पाकिस्तान डेड मूवमेंट कह रही है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं लेना है इस्तीफा ले लो, पहले लुटी दौलत वापस लेके और फिर ले लेना इस्तीफा। आई मीन इस तरह लग रहा है जैसे ऑपोजिशन की जमातों का एक्चुअली मजाक उड़ाया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब मजाक तो ये पूरी कौम का उड़ा रहे हैं, पूरे सिस्टम का उड़ा रहे हैं। जिस अंदाज से ये हुकूमत में आए हैं, जिस अंदाज से ये हुकूमत कर रहे हैं, कंटेनर इन्होंने एम्पायर की फैक्ट्री से तैयार कराया, एम्पायर को वहाँ पे बुलाते रहे, एम्पायर की मदद से अब हुकूमत कर रहे हैं, तो ये सारा मजाक तो इन्होंने बनाया हुआ है, अपोजिशन का नहीं, पूरे मुल्क का। और अंदलीब ने कहा कि नवाज शरीफ भगोड़ा है, तो इमरान खान साहब भी भगोड़े हैं। ये यहाँ इश्तिहारी अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने किया हुआ है, तो उन्हें अमेरिकन अदालतों ने इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है। बतौर वज़ीर आज़म वो अमेरिका जाते हुए डर रहे थे कि कहीं मुझे वहाँ पे उन्होंने पकड़ लें। तो इसलिए जब आप शीशे के घर में बैठे हों तो ज़रा एहतियात से पत्थर फेंका जाता है, और आप तो बहुत ही नाजुक शीशे के घर में बैठे हुए हैं, इसलिए एहतियात से बातें किया करें। दूसरी बात यह जी कि इन्होंने फरमाया कि अवाम जो है वो चोरी के ख़िलाफ़ निकलते हैं। मुझे बताएं कि कौन सा चोर है जो इनके साथ आज नहीं मिला हुआ। इसीलिए तो लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं, इसीलिए तो लोग बाहर निकल रहे हैं। ठीक, यानी जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अभी शाया नहीं होती थी तो इमरान खान साहब पहले माइक पे आ जाते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह कह दिया जी पाकिस्तान में बड़ी करप्शन होगी, जब वो खुद अपोजिशन में थे, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। आपको याद होगा, कुछ आपके पास सेव भी होंगी उनकी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कह रही है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। वो चोर कौन है? वो चोर वही है जो इनके कोई दाएं बैठे हैं, कोई बाएं बैठे हैं। वो आटा चोर हैं, वो चीनी चोर हैं, वो कब्जा माफिया है, वो सारे के सारे लोग इनके साथ हैं। अभी वो दवाइयों वाले ने वो 6 अरब का डाका डाला, उसे निकाल दिया। अब अंदलीब साहिबा जैसे लोग हैं जो नई वजीर, उनका दाव तो नहीं लग रहा, लेकिन जिनका दाव लगा हुआ है वो उनका बिल्कुल लगा हुआ है। और ये जो बातें हैं ना कि जनाब NRO नहीं दूंगा, NRO आपने हर उस बंदे को दिया हुआ है जो आपकी गवर्नमेंट में बैठ के चोरी कर रहा है, करप्शन कर रहा है, डाके मार रहा है। ये जो चीनी वाला सारा स्कैंडल था, मैंने आपको प्रोग्राम भी देखे, इस पे आपकी क्या राय है कि लोगों को उन्होंने सरफे नज़र नहीं किया? जो माफियाज उनके साथ हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं, जो महंगाई का सबब बन रहे, कहते हैं माफिया हैं, तो माफिया की सरपरस्ती कौन कर रहा है? क्यों नहीं उन्हें पकड़ रहे आप? ठीक है, या तो आप नाअहल हैं या फिर आप जो है उनको पकड़ना नहीं चाहते। ठीक। तो पूरी दुनिया में जो परसेप्शन पाकिस्तान की इस वक्त है वो ये है कि आपके मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ है। अंदलीब के अपनी पार्टी के MNAs, अटक से मेजर ताहिर सादिक साहब का इंटरव्यू देखा है आपने? उन्होंने कहा करप्शन में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद से MNA इनके कह रहे हैं कि जनाब रेट बढ़ गए हैं। तो किस चीज को आप ताने और कोसने दे रहे हैं? ठीक है सर। NRO तो आप अपने लोगों को दे रहे हैं जिन्हें पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, आप उनके खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे। शैला साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। मैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा का एक बयान आज देख रहा था, उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात की। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान का और बिलावल भुट्टो साहब का और जरदारी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ये क्या मतलब है इस बात का? मुझे समझ नहीं आई। ये सॉफ्टवेयर किस तरह अपडेट होता है सियासतदानों का? जिस तरह खातून को अभी तक ये नहीं पता कि उसकी अगली पार्टी कौन सी होगी जिसमें वो बैठी होंगी और दिफा कर रही होंगी, तो अपनी बातों को वो खुद ही बयान करें। मैं कोई उनकी स्पोक पर्सन तो हूँ नहीं। तो जहां तक बात है, आपने जो सवालात उठाए, तो पहली बात तो ये है कि जब हमने PDM बनाई तो उसमें उसकी जब हमने तहरीक बताई कि ये किस लिए है, तो इसके न सिर्फ एजेंडा दिया बल्कि इसके मुख्तलिफ मरहले दिए। और अगर आप शुरू का मुश्तरका एलामिया देखें तो उसमें हर बात है कि बड़े जलसे, फिर उसके बाद उन जलसों का दायरा वसी,